तो आज हम देखते हैं पॉलिटिक्स सेकंड सेमेस्टर में ईएम यानी इंजीनियरिंग मैकेनिक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। जितने भी क्वेश्चन मैं आज आपको बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आपने वीडियो क्लिक कर दिया तो यार वीडियो को पूरा अंत तक लेना, क्योंकि इस वीडियो में पूरा आज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जी हाँ, अगर आप इतना अच्छा से खासा पढ़ लेते हो तो 35 सेकंड में कम से कम 40 नंबर तक आपका पक्का जरूर हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई अगर आपने वीडियो क्लिक ही कर दिया तो यार वीडियो को पूरा अंत लेना। इसमें आज आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, इसलिए आप क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना। बिना देरी किए शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन लिखा है, देखो ये पहले चैप्टर का है, यानी कि चैप्टर वाइज बताऊंगा। जी हाँ, पहले भी बता दूं कि चैप्टर वाइज मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ठीक है, इसमें कि पहला क्वेश्चन लिखा है कि बलों की स्थानशीलता के सिद्धांत को समझाइए, है ना। लेसन का नाम है यांत्रिकी के मूल तत्व, यानी कि पहला लेसन जो है, पहले जो चैप्टर है उसका जो पहला क्वेश्चन है बलों के स्थानशीलता के सिद्धांत को समझाइए। दूसरा पॉइंट लिखा है कि यांत्रिकी तथा उसकी उपयोगिता को समझाइए। तीसरा क्वेश्चन लिखा है सदिश तथा अदिश राशियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट लिखा है कि बल को परिभाषित कीजिए, उसकी कौन कौन विशेषताएं होती हैं। ठीक है भाई, बल को परिभाषित करने बोला जा रहा है और उनकी कौन कौन विशेषताएं होते हैं उनको सबको लिखिए। ये सब मैं आज के इस वीडियो में केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंजीनियरिंग मैकेनिक बता रहा हूँ। इन सब का आंसर मैंने ऑलरेडी बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है, इसी वीडियो के नीचे लिंक लगा दिया हूँ। ठीक है, तो जाके एक बार चेक कर लेना। यहीं पर मैं बात करता हूँ अगला क्वेश्चन लिखा है मेरे भाई 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है मेरे भाई कि पिंड तथा ढिण पिंड को समझाइए। 2023, 2024, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। छठवां पॉइंट लिखा है सान्यता का मात्रक क्या होता है, जो का ए ऑप्शन देखा है मीटर पर सेकंड, बी ऑप्शन देखा है मीटर पर सेकंड, उसका सी ऑप्शन देखा है मीटर से सेकंड, डी ऑप्शन देखा है न्यूटन प्रति मिलीमीटर। तो कहीं ना कहीं ये भी तैयार करना है, ये बहुविकल्प ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 नंबर में पूछा जाता है। तो मैं बता दूं चैप्टर जो 1 है आपका क्या है, जो चैप्टर आपका लेसन 1 है भाई, ठीक, उसमें केवल आपका 5 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हम बात करते हैं दूसरा लेसन जो है, दूसरा लेसन के बारे में पहला क्वेश्चन लिखा है कि समतलीय संगामी बल समझाइए। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है कि बलों को समांतर चतुर्भुज के नियम लिखिए। ठीक है, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम लिखिए। तीसरा पॉइंट लिखा है कि बलों के त्रिभुज के सिद्धांत को समझाइए। भाई बलों के त्रिभुज के सिद्धांत को समझाइए। चौथा पॉइंट लिखा है कि बलों के बहुभुज के नियम समझाइए। ये जो दूसरा चैप्टर है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन लिखा है बलों के त्रिभुज के विलोम के नियम समझाइए। कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट है। छठवां पॉइंट लिखा है बल निकाय को समझाइए, बल निकाय को समझाइए। सातवां पॉइंट लिखा है कि 2 समान बलों के बीच का कोण अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, जबकि उनके परिणामी का मान प्रत्येक बल के बराबर है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन सबको भी पढ़ लेना। चैप्टर जो दूसरा है उसका मेरे जो चैप्टर आपका दूसरा है उसमें केवल 7 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितना मैं बता रहा हूँ अगर आप उतना पढ़ लेते हो तो कम से कम 35 से 40 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ उतना तो आपको पढ़ना बिल्कुल कंपलसरी है, उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना होगा, तब आपको 35 नंबर मिलने के चांस है। ठीक है, चलिए देखता हूँ अगला चैप्टर। तीसरा नंबर जो चैप्टर है, तीसरा चैप्टर क्या लिखा है बल आघूर्ण। जी हाँ, इसमें के पहला क्वेश्चन लिखा है कि बल आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। वहीं पर दूसरा क्वेश्चन लिखा है वेरिज्ञान से सिद्धांत को समझाइए। तीसरा क्वेश्चन लिखा है साम्यावस्था में आघूर्ण नियम का कथन देकर व्याख्या कीजिए। 2024 में आया, 2025 में आया। चौथा क्वेश्चन लिखा है साम्यावस्था में बल का नियम समझाइए, मतलब साम्यावस्था में बल का जो नियम है उसको समझाइए। कहीं ना कहीं ये अपने आप में ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ठीक है, बताऊंगा अपनी जो तीसरा चैप्टर है उसमें से कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो इसलिए न्यूमेरिकल को भी हल्का फुल्का लगा जरूर लेना, थोड़ा मोड़ा देख लेना। ठीक है, जो तीसरा लेसन है ना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, उसमें से थोड़ा सा तीसरे चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल भी 1-2 बार साल से पूछे जा चुके हैं, मतलब 1-2 बार पूछा चुका है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा न्यूमेरिकल भी आप लगा लेना। ठीक है, और बाकी इन सबका मैंने आंसर बता दिया है, तुम लोग आंसर नहीं देखे हो इसी वीडियो के नीचे लिंक लगा रखा है। ठीक है, चलिए जो चौथा नंबर क्वेश्चन है क्या लिखा है बल युग्म। जी हाँ, बल युग्म का पहला क्वेश्चन लिखा है कि बल युग्म तथा बल युग्म के आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। बल युग्म की भुजा से क्या है, मतलब इसको अच्छे से समझाना होगा। ठीक है, विस्तार से, तब ये 5 नंबर आपको मिलेगा। जी हाँ, वहीं पर मेरे दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि बल युग्म की विशेषता बताइए, मतलब बल युग्म की जो विशेषताएं हैं उनको बताइए। तीसरा पॉइंट लिखा है कि न्यूमेरिकल भी आते हैं, यानी कि जो चौथा चैप्टर है इसमें से न्यूमेरिकल भी कई सालों से पूछे आ चुके हैं, इसलिए न्यूमेरिकल पे भी थोड़ा मोड़ा ध्यान दे लेना। जी हाँ, क्वेश्चन क्या लिखा है कि चित्र में दर्शाए गए पिंड को संतुलन में रखने के लिए आवश्यक बल युग्म का मान तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो कहीं ना कहीं इसको भी पढ़ लेना, क्योंकि 1-2 सालों से ये भी आया हुआ है। चलिए देखता हूँ अगला चैप्टर। अगला चैप्टर क्या लिखा है, 5वां चैप्टर जो लिखा है बलों की साम्यावस्था, इसका नाम है। ठीक, इसमें के पहला क्वेश्चन लिखा है किसी पिंड की साम्यावस्था की जो शर्तें हैं उसको समझिए। वहीं पर दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है लामी की प्रमेय को समझिए। तीनों समतलीय बल लिखे जो कि व्याख्या कीजिए। लिखा है लामी के प्रमेय के विलोम को समझिए। जो लामी का प्रमेय होता है उसके विलोम को समझाइए।
चौथा पॉइंट लिखा है न्यूमेरिकल और डेरिवेशन भी आता है, लाउमी के जो डेरिवेशन है वो भी पूछा गया है, इसलिए न्यूमेरिकल और डेरिवेशन भी इसमें को तैयार जरूर करना। ठीक है, चलिए तो लेसन है जिसका नाम है धरण यानी कि बीम। सेकेंड सेमेस्टर का ये भी है। पहला क्वेश्चन लिखा है धरण से आप क्या समझते हैं, वहीं पर दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है धरण की टेकों के प्रकार बताइए। तीसरा पॉइंट लिखा है धरण पर भारों के प्रकार बताइए। चौथा पॉइंट लिखा है धरण के प्रकार बताइए, जो कि 2023-2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। पांचों पॉइंट लिखा है न्यूमेरिकल भी जरूरी है, लगा लेना, मतलब जो छठवां लेसन है उसमें से न्यूमेरिकल भी आता है। तो जो सातवां चैप्टर है, सातवें चैप्टर के जो पहला क्वेश्चन है, देखो नाम क्या है, घर्षण नाम है। ठीक है, फ्रिक्शन। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है घर्षण के प्रकार, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। घर्षण से आप क्या समझते हैं, घर्षण को प्रकार बताइए। ठीक, कितने प्रकार घर्षण होते हैं, इसमें से क्वेश्चन एक जरूर पूछाएगा। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, या जो सातवां चैप्टर है जो घर्षण वाला क्वेश्चन है ये जरूर पढ़ लेना। ये हर साल आता है, ये कसम खा चुका है, ये हर साल आता है। ठीक है, इसलिए जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ उसमें से कोई है ना, मतलब कि मजाक नहीं लेना है। सारे क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लो एक फिर कॉपी में, और इन्हीं की तैयारी करो। ठीक है, और बाकी जो कॉलेज में पढ़ा जाए उसको भी पढ़ लो। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि विश्राम कोण क्या होता है, लुंठन घर्षण क्या है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि मेरे भाई फिसलने तथा उल्टने की शर्तों को समझाइए। चौथा पॉइंट लिखा है स्थैतिक घर्षण से आप क्या समझते हैं, स्थैतिक घर्षण किसे कहते हैं, कहीं ना कहीं आपको इसको भी समझाने को बोला जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मैं चौथा पॉइंट लिखा है। चौथा पॉइंट लिखा है स्थैतिक घर्षण के नियम लिखिए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे भाई पांचों क्वेश्चन लिखा है कि सीमांत घर्षण के नियम लिखिए, है ना, कहीं ना कहीं इसको भी पढ़ लेना, जो सीमांत घर्षण के नियम, स्थैतिक घर्षण के नियम। छठवां पॉइंट लिखा है गतिक घर्षण के नियम। ठीक, गतिक घर्षण क्या है, गतिक घर्षण से आप क्या समझते हैं, गतिक घर्षण के नियम लिखिए। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ जरूर लेना। मेरे भाई सातों क्वेश्चन लिखा है अभियांत्रिकी अनुप्रयोग में घर्षण की भूमिका पर प्रकाश डालिए और एक उदाहरण दीजिए। हानिकारक तथा लाभ दोनों लिखना है। ध्यान रखना है कि हानिकारक भी बताना है और लाभ भी बताना है इसका। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको भी अच्छे से पढ़ जरूर लेना। आठवां जो क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा, जो आठवां लेसन है, आठवां लेसन का जो नाम क्या है, गुरुत्व केंद्र एवं केंद्रक। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है सेंट्रॉइड तथा सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझाइए। ठीक, किसी वस्तु के गुरुत्व के केंद्र को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, दूसरा क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, जो कि 2019, 2020, 2025 में आया क्वेश्चन है। लगातार 3 सालों से आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन है, तो घर्षण से क्या समझते हैं, घर्षण के प्रकार, उसको जरूर पढ़ लेना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है एक है ना, गैस वस्तु का गुरुत्व केंद्र कैसे ज्ञात किया जाता है, व्याख्या की एक शंकु के गुरुत्व के केंद्र के कैसे ज्ञात की जा सकती है। तीसरा नंबर भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कई सालों से नहीं पूछा जा सका, अगर मन करेगा तो याद करना। बाकी जो पहला है दूसरा है ये जरूर पढ़ लेना। ठीक है, चलिए 9वां चैप्टर है, उसका नाम क्या है, जड़त्व आघूर्ण। जी हाँ, जड़त्व आघूर्ण है, जो इसका पहला क्वेश्चन लिखा है जड़त्व एवं जड़त्व है ना आघूर्ण को समझाइए। ठीक है भाई, दूसरा क्वेश्चन लिखा है निम्न प्रमेय को समझाइए, यानी कि पहला प्रमेय क्या है, समांतर अक्ष के प्रमेय। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अभिलंब अक्ष के प्रमेय। ये दो क्वेश्चन मेरे भाई बहुत सालों से आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल भी लगा लेना, है ना, लेसन जो 7वां और 8वां दोनों के न्यूमेरिकल आपको लगा जो लेना। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चैप्टर आपका 7वां है, कौन सा, 7वां और 8वां, इन्हीं दोनों चैप्टर के न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से लगा जरूर लेना। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो जो 9वां चैप्टर है मैंने उसके भी आपको बता दिया। ठीक है, चलिए देखते हूँ अगला चैप्टर। 10वां चैप्टर है, उसमें क्या लिखा है, सरल उत्पादक मशीनें। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन क्या है, मशीन के सिद्धांत पर समझाइए। मशीन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, मशीन के सिद्धांत से अच्छे से लिखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है एक विभेदी स्क्रू जैक की बनावट बताइए तथा कार्यप्रणाली लिखिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लिखा है एक स्वच्छ चित्र की सहायता से वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक की कार्यप्रणाली को विवेचना कीजिए। ये भी पढ़ जरूर लेना। ठीक है, तीसरा नंबर भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए देखता हूँ अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है, चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है, चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है कि साधारण स्क्रू जैक को परिभाषित कीजिए, जो कि 2024-2025 में आया क्वेश्चन है। 5वां पॉइंट लिखा है निम्न पदों को समझाइए। निम्न पदों को समझाइए, इसमें का पहला पद क्या है कि यांत्रिक लाभ, दूसरा आता है वेगानुपात। ठीक है, मतलब वेगानुपात से आप क्या समझते हैं। तीसरा पॉइंट है कि यांत्रिक दक्षता से आप क्या समझते हैं। इन सब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई भी मजाक लेने की जरूरत नहीं है। मैं जितना बताया हूँ उतना आप अगर पढ़ लेते हो तो मेरे 35 से 40 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। इससे आपको कहीं भी कोई जाने की जरूरत नहीं है। इन सब का मैंने आंसर बता रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यानी कि लिंक नीचे लगा रखा हूँ। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करते हो तो ITCS का भी लाऊंगा, यानी ITS सिस्टम का भी वीडियो लाऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करते हो
तो मैंने आज की वीडियो में EM यानी इंजीनियरिंग मैकेनिक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। अब आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।